को भी को लग रहा है, कछु भी को भी को लग रहा है। कहते हैं रोटी पानी में खाए रहे, नैना ज्यों शोक मनाए रहे। रोटी पानी में खाए रहे, नैना ज्यों शोक मनाए रहे। मैं सबसे प्रेम करूं तो मन मेरो आज बिगड़ रहो है, कछु भी को भी को लग रहो है, कछु कहते हैं ना मित्र, पता नहीं कैसा अजीब सा मन हो गया है मेरा। पूरा मन का जो अच्छा ही ना लगा तो न मोर रोटी अच्छी लगे, न मोर पानी अच्छे लगे। और सुन, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, उसके बाद भी मेरा मन पता नहीं कैसा हो गया, अपने आप बिगड़ रहा है, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। आगे कहते हैं अरे घर बाहर कोई कछु न सुहावे, बन में जाऊं तो बन नहीं भावे। घर बाहर कोई कछु न सुहावे, बन में जाऊं तो बन नहीं भावे। और कहाँ जाऊं मन समझाऊं, जन पहुंचत लड़े अड़े रहो है, कछु भी को भी को लग रहो है, कछु भी को भी को लग रहो है। कहते हैं मित्र, मैं घर में रहता हूँ तो मुझे घर में अच्छा नहीं लगता, और मैं बाहर निकल जाता हूँ घर में तो मुझे घर में भी अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूँ, तुम मुझे ये बताओ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं अपने मन को कैसे समझाऊँ। मेरा मन बिना बात ही लग रहा है कि किसी से लड़ाई कर लूँ। मेरा मन ऐसा हो रहा है कि किसी से झगड़ा कर लूँ, बिना बात के ही झगड़ने के लिए कर रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आगे कहते हैं बात न काहू की दीदी लागे, रास मोहब्बत अब नहीं आवे। बात न काहू की दीदी लागे, रास
कहते हैं मित्र छंदक, मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगती। माता जी कुछ कहे मुझे अच्छी नहीं लगती, पिताजी कुछ कहे मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी पत्नी गोपा मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन अब मुझे प्यार मोहब्बत भी अच्छी नहीं लग रही। पता नहीं मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा हृदय बिना बात के ही धड़कता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहते हैं अरे लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है मोए, लग रहा है कछु भी को लग रहा है। कहते हैं मित्र, मेरी मनोदशा मैं ही समझ रहा हूँ, तुम नहीं समझ पाओगे। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है। छंदक थोड़ी देर बैठे सोचे, बोले हम बताएं तुम्हें कहा आएगा? नहीं हाँ बताओ। तो बहुत दिनों से घूमा ना आएगा यानी तुम ताके मारे ता से तुम उदास हो, ऐसा करो चलो कम घूम आए। सिद्धार्थ गौतम बोले बात तो तुम ऐसा ही है, चलो घूमा फिरी करे। मित्रों ने सलाह मिलाई है, घर पे आगे रथ को तैयार किया है, घोड़ों को पानी वानी पिलाया है। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं चलो आज नगर भ्रमण पर चलते हैं। सारथी ने लगाम संभाल ली और सिद्धार्थ गौतम ने सीट। धम बंधु जब नगर भ्रमण के लिए चल दिए हैं तो सिद्धार्थ गौतम रास्ते में क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग बहुत बड़े बूढ़े लठिया टेकत हुए और जा रहे हैं और उनकी बुद्धियां ऐसा बड़े बूढ़े ने देखिए ज्यादा बड़े बूढ़े का यहाँ पे ऐसा तो ऐसा ही हल है और लठिया पकड़ेगा सब ठक 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 करते हुए चलते जा रहे हैं, चलिए ना पा रहे हैं ना कुछ चल रहे धीरे धीरे। सिद्धार्थ गौतम ने देखा हाँ उनकी आंखें कमजोर हो गई, सब डंडा पकड़ तो ऐसे ऐसे करते एकांत ऐसे करते एकांत ऐसे चलते जाते करते। सिद्धार्थ गौतम बोले छंदक देखो ये कितना बूढ़ा आदमी है, इसको दिखाई नहीं दे रहा, लाठी के सहारे से चल रहा है। छंदक बोले हाँ किसी दिन हम भी ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि ये बूढ़ा हो गया है, हम जवान इसलिए ऐसे दिख रहे हैं, किसी दिन हम पर भी बुढ़ापा आ जाएगा। बोलते हैं उस बुजुर्गों को छोड़ के आगे निकाल देते हैं तो देखते हैं कि कोई बीमार है और बीमार आदमी को चारपाई पे रख के वैद्य के पास दवा दिलवाने के लिए ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम बोले देखो देखो छंदक कितनी बुरी अवस्था है। जब इंसान बीमार नहीं होता है, स्वस्थ नहीं होता है तो सारे काम अपने आप कर लेता है, और जब बीमार हो जाता है तो दूसरे लोग चारपाई पे रख के ले जाते हैं, चला फिर अभी नहीं जाता। सही बात है, शरीर है तो रोग तो आएगा ही। छंदक बोले हाँ बात तो सही है। उसको छोड़ के नगर भ्रमण पे जाते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं तो रास्ते में क्या देखते हैं कि एक मुर्दे को लोग ले जा रहे हैं, और जब मुर्दे को ले जा रहे हैं तो साथ में चल रहे हैं लोग
कुछ उसके बारे में अच्छी बातें करते हुए जा रहे हैं, कुछ रोते हुए जा रहे हैं, किसी के आंसू चल रहे हैं और कोई गमगीन है, कोई चुपचाप जा रहे हैं। दोनों मित्र बोलते हैं कि देखो इस तरह से मृत्यु भी आ जाती है, ये मर गए हैं, हम लोग इनको ले जाके जला देंगे, किसी दिन हमारा भी यही हाल हो जाएगा, हम भी किसी दिन मर जाएंगे और हमको भी ले जाके शमशान में जला दिया जाएगा। सिद्धार्थ गौतम की मनोदशा पहले से खराब तो थी ही, और ऐसे चित्र देख लिए तो उनके मन का वैराग्य और प्रबल हो गया। थोड़ा और आगे चलते हैं तो देखते हैं एक महात्मा जी जा रहे हैं, हमारे भिक्खू जैसे। उनने देखा पीले वस्त्र हैं, हाथ में भिक्खा पात्र है, चेहरे पर तेज है, सिर मुड़ा हुआ है, किसी की चिंता नहीं है, कैसे बेफिक्र होकर चलते चले जा रहे हैं। छंदक कहते हैं मित्र, ये साधु संतों की जो दशा होती है वो ऐसे ही हो जाते हैं। ये जो वैराग्य धारण कर लेते हैं तो ना इनको मान अपमान की फिक्र होती है, न खाने पीने की चिंता होती है, न इनको ये लगता है कि हमें अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, न भविष्य की चिंता होती है, न भूतकाल की फिक्र होती है, कुछ नहीं। सिद्धार्थ गौतम के मन में आता क्या जिंदगी है, सारी चिंता दूर, वैराग्य ले लो, आराम से भगवान को भजन करो। यहाँ पर आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैंने ये तो कहा ही नहीं कि उन्होंने पहली बार ये सब देखा था। तो मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म में लिखा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की उम्र 30 साल के करीब पहुंच जाए और वो बूढ़ा न देखे, मरा हुआ न देखे, रोगी न देखे। कहीं ऐसा हो सकता है? हम नहीं कहते, हमारे बाबा साहब ने कहा है, और हम बाबा साहब की बाणी को काट नहीं सकते। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम उनकी बाणी को काट दें। सिद्धार्थ गौतम बचपन से बड़े हो गए। उनके पिताजी की उम्र लगभग 40 साल की थी जब वो पैदा हुए थे। तो जब वो 29 साल के हो गए तो शत्रुघ्न महाराज तो 70 साल के हो गए। उनके घर में ही बुजुर्ग हैं, उनके पिताजी बूढ़े हैं, तो हम कैसे कह दें कि उन्होंने अब तक बूढ़ा नहीं देखा था। बचपन से लेकर जवानी तक, प्रौढ़ावस्था तक कितने लोग आते हैं, सर्दी जुकाम बुखार, कितने लोग आते हैं। हम कैसे कह दें कि सिद्धार्थ गौतम को कभी कोई बीमारी नहीं लगी होगी? अरे सर्दी तो हुई होगी। इतने बड़े नगर में क्या 30 साल तक सिद्धार्थ के आसपास, महल के आसपास कोई मरा नहीं होगा क्या? हम कैसे कह दें कि सिद्धार्थ ने किसी मरे हुए इंसान को 30 साल तक देखा ही नहीं होगा? अरे भाई, जानवर तो मरे हुए देखे होंगे, तो जंगल में शिकार खेलने जाते हैं, हंस तो उनके सामने ही मर गया होता अगर वो नहीं बचाते तो। हम कैसे कह दें कि सिद्धार्थ गौतम ने नहीं देखा था कि कोई मरता भी है दुनिया में? तो कहना है मेरा, बाबा साहब की बात को मान के कि कुछ चिंतन मनन करो भाई। आप लोग भी यूं ही ना मान लिया करें, कोई कह दे तो मैं कहूँ मत मानो, लिखा हुआ पढ़ लो मत मानो, 1000 लोग एक साथ कहे मत मानो, उसे तब मानो जब वो आपके तर्क की कसौटी पर खरा उतर जाए। बुद्ध ने कहा है उसी बात को मानो जो तुम्हें सही लगे और सत्य लगे। जहां पर इतनी सी भी तुम्हें निच भी जगह दिखती है ना, उसको मत मानो। तो कहते हैं कुछ चिंतन मनन करो भाई, मस्तिष्क का बल्ब जला डालो। कुछ चिंतन मनन करो भाई, मस्तिष्क का बल्ब जला डालो। हम कहें उसे तुम ना मानो, अपना भी दिमाग लगा डालो।
था, हर विषय पढ़ाया जाता था। विज्ञान पढ़ाया था झूठा, क्या झूठा ज्ञान बताया था। विज्ञान पढ़ाया था झूठा, क्या झूठा ज्ञान पढ़ाया था। कैसे कहते सिद्धार्थ भी बीमार कभी न हुआ होगा, बीमार कभी न हुआ होगा। 29-30 की उम्र बीच कोई मरा नहीं देखा। कहते हैं पीला पत्ता भी युवराज देख नहीं पाते थे, युवराज देख नहीं पाते थे। मौसम पतझड़ का आता था तो कहो कहाँ छुप जाते थे। मेरे गले से बात नहीं उतरी, तुम देखो उतार उतर जाए, तुम देखो उतार उतर जाए। बूढ़ा रोगी और मरा बिना देखे 29 गुजर जाए। बूढ़ा रोगी और मरा बिना देखे 29 गुजर जाए। बहुजन को भ्रमित करने को वो उल्टा सीधा लिखते हैं, वो उल्टा सीधा लिखते हैं। सत्य दबाते रहते हैं, बलवान झूठ को करते हैं। शिक्षित हो गए कि पढ़े लिखे, अब तुम इतिहास बदल डालो, अब तुम इतिहास बदल डालो। हम कहें उसे तुम ना मानो, अपना दिमाग लगा डालो। हम कहें उसे तुम ना मानो, अपना दिमाग लगा डालो।
ये क्या ऐसा संभव है? जो बात संभव ही नहीं है हम उसे नहीं मान सकते। हमने पढ़ा था कि महाराज सुतोधन पेड़ से पीले पत्तों को हटवा दिया करते थे। अब एक ही पेड़ था क्या बगीचे में? एक ही पौधा था। राजकुमार शिकार खेलने जाएगा, आश्रम पे जाएगा विद्या पढ़ने के लिए, 15-16 साल तक आश्रम में रहेगा। उस समय आश्रम व्यवस्था हुआ करती थी। तो चलो मान लिया एक पत्ता हो गया, सैनिकों से हटवा दिया। लेकिन जब पतझड़ का मौसम आता है तब कहाँ छुपाया था सिद्धार्थ गौतम को? तो कहने की बात है, आप सब विवेकी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। बाबा साहब ने जो लिखा है विश्वास करने लायक वही बात है। इसीलिए बुद्ध ने संशय नहीं छोड़ा था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अपने दिमाग के सोचकर मानो, अपना दीपक स्वयं बनो। तो बात हो रही थी सिद्धार्थ गौतम के नगर भ्रमण की। चले आए देख दाख के, घर लौट आए, खाना पीना खाया। सिद्धार्थ गौतम सबके बारे में तो सोच ही रहे हैं, लेकिन उन महात्मा के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं जो उन्हें लास्ट में मिले थे। उनका ध्यान बार बार वही चला जाता है कि महात्मा जी कितने शांत थे, कितने बेफिक्र थे। लगता है महात्मा बन जाते हैं तो शांति मिल जाती है। वैसे भी सिद्धार्थ गौतम साधक थे, उनको साधना सिखाई थी ऋषि भारद्वाज ने। तो जो साधक हो जाता है वो सांसारिक मोह मायाओं से वैसे भी दूर होने लगता है। वो संसार में रहता तो है, वो गृहस्थ जीवन बिताता तो है, लेकिन उतना ही जितना काम के लिए है, वो हावी नहीं होने देता अपने ऊपर। ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम हो रहे थे उस समय। वो तो बचपन से ही ऐसे थे। दूसरे दिन छंदक आते हैं, कहो मित्र कैसे हाल चाल है, क्या बात है, सब बढ़िया है, क्या सोच रहे हो? उनको वही अवस्था मिली, उनको वही विचारनीय सोचनीय अवस्था मिली सिद्धार्थ गौतम की। कहते हैं क्या सोच रहे हो मित्र? तो सिद्धार्थ गौतम अपने मन की बात बताते हैं कि मित्र कल जो घूमन गए थे, मेरे बड़े विचार आ रहे हैं मन में। कहाँ आ रहे हैं बताओ? बैठो सुनो। बैठ गए। कहते हैं कि हम सोच रहे मेरे यार हो यार, जे समय हमारो आवेगो। हम सोच रहे मेरे यार हो यार, जे समय हमारो आवेगो। कहते हैं कि हम तुमसे यही सोच रहे हैं कि यही समय मेरा भी आ जाएगा एक दिन। छंदक वो तो आएगा। और क्या सोच रहे हो? तो सुनो। जब कमर मेरी झुक जाएगी, तब चाल बिगड़ सब जाएगी। जब कमर मेरी झुक जाएगी, तब चाल बिगड़ सब जाएगी। हम कर रहे सोच विचार हो विचार, जे समय हमारा आवेगो। हम सोच रहे मेरे यार हो यार, जे समय हमारा आवेगो।
तब से मैं यह सोच रहा हूँ कि मेरी भी कमर ऐसे ही झुक जाएगी और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मठिया लेके ऐसे ही नहीं चला करूंगा। यही सोच विचार कर रहे थे बैठे बैठे। और क्या सोच रहे हैं? रोग का उड़न लग जावे वो, मनवा चैन नाय पावे वो। रोग का उड़न लग जावे वो, मनवा चैन नाय पावे वो। तन में बढ़ जाए विकार, हो विकार, जे समय हमारो आवे वो। हम सोच रहे तेरे यार, हो यार, जे समय हमारो आवे वो। कहते हैं मित्र, और जब से मैंने रोगी को देखा है तब से मुझे ये लग रहा है कि मैं भी तो बीमार हो सकता हूँ किसी दिन। फिर मुझे भी चैन नहीं आएगा, मेरे तन में भी विकार बढ़ जाएंगे। और जब हमने उस मरे हुए इंसान को देखा तो मुझे लग रहा था मौत एक दिन हमको आवे, हंसा बिना पंख उड़ जावे। मौत एक दिन हमको आवे, हंसा पंख बिना उड़ जावे। तब छूट जाए संसार, संसार, जे समय हमारो आवे वो। हम सोच रहे मेरे यार, हो यार, जे समय हमारो आवे वो। कहते हैं मित्र, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा। कहते हैं छंदक से, कल न पड़ेगी माई बाप को, सोपा नहीं सोवेगी रात को। कल न पड़ेगी माई बाप को, सोपा नहीं सोवेगी रात को। और सब घर खाए पछाड़, हो पछाड़, जे समय हमारो आवे वो। हम सोच रहे मेरे यार, हो यार, जे समय हमारो आवे वो। हम सोच रहे मेरे यार, हो यार, जे समय हमारो आवे वो। 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 समय आने वाला है कौन सा? जब सिद्धार्थ घर छोड़ के वन गमन को जाने वाले हैं।
तो इस घटना से सिद्धार्थ के जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ा था। इधर तो ये घटना हो गई, सिद्धार्थ गौतम का मन बैरागी की तरफ जाने लगा, और उधर एक और घटना हो गई कि कपिलवस्तु के बीच में और एक और राज्य था कोली, इन दोनों राज्यों के बीच में एक नदी जाती थी। उस नदी में जो पानी आता था, उस पानी से पहले कोली वाले अपने खेतों को सींच लिया करते थे, बाद में कपिलवस्तु के लोग। तो कभी कभी कैसा होता है कि नदी में पानी कम हो जाता था, तो वो क्या करते थे, बीच में मेड़ बना देते, ढाड़ी ढाड़ी पानी रोक लेते और पानी रोक के अपने खेत भर लेते, इनके खेत सूख जाते।